वस्तुतः जो प्रपंच की प्रतीति होती है वो है नहीं। स्तुति किया। ऋषियों ने राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया। सब प्रजा वर्ग पृथ्वी जी के पास में आ गई और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करें। प्रजा निरन्य चित्पृष्ट चित्छामदेहा प्रतिमभ्यभूत। ये हम लोग सूख करके कांटे हो गए, शरीर में जान नहीं रहा। क्यों? पृथ्वी अन्नहीन हो गई है, अन्न प्रदान नहीं करती, इसलिए संपूर्ण प्रजावर्ग भूख से त्राहि कर रहा है। पृथ्वी जी जान कि पृथ्वी ने संपूर्ण अन्न औषधि को अपने अंदर छिपा लिया है, अपने हाथ में धनुष बाण लिया और पृथ्वी को मारने के लिए चल पड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और भगी। आगे आगे गो और पीछे पीछे पृथ्वी जी धनुष बाण लिए। कहां भाग के जाके पकड़ लिया। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी भागम बर्हिष्याब्रूते न तनोति चलो वसु। तुम यज्ञ में भाग लेती हो, लेकिन तुम अन्न औषधि प्रजा को नहीं देती हो। मैं तुम्हारा वध करूंगा। पृथ्वी ने कहा कि आप मेरा वध न करें। आपके पिता जो देव थे उन्होंने अधर्म का प्रचार किया, इसलिए मैंने संपूर्ण अन्न औषधि को अपने अंदर छिपा लिया। अब आप साक्षात धर्म पुरुष अवतरित हुए हैं। पात्र की व्यवस्था कीजिए, वत्स की व्यवस्था कीजिए और जिसको जो चाहिए मुझसे दूर लीजिए। तो पृथ्वी जी ने कहा कि ठीक है। संसार में जितने जीव हैं सबको आमंत्रित किया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और इंद्रिय रूपी पात्र में वेद का दोहन किया। मनुष्यों ने मनु जी को बछड़ा बनाया और हथेली रूपी पात्र में धान्य का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाया, बछड़ा बनाया और स्वर्ण पात्र में अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और लौह पात्र में मदिरासों का दोहन किया। गंधर्वों ने विश्वावसु को वत्स बनाया और कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य का दोहन किया। पितरों ने अर्यमा को वत्स बनाया और कच्चे घट में कव्य का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को वत्स बनाया, आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों का दोहन किया। मायावियों ने मय दानव को वत्स बनाया और मायावी सिद्धियों का दोहन किया। भूत प्रेत पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाया, कपाल रूपी पात्र में रुधिर और आशों का दोहन किया। सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाया, मुख रूपी पात्र में विष का दोहन किया। पशुओं ने नंदीश्वर को वत्स बनाया और वन रूपी पात्र में तृण का दोहन किया। हिंसक पशुओं ने सिंह को वत्स बनाया, मुख रूपी पात्र में कच्चा रुधिर और मांस का दोहन किया। हिंसक पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया, मुख रूपी पात्र में कीटादि का दोहन किया। वृक्षों ने वट को वत्स बनाया और रस का दोहन किया। पर्वतों ने हिमालय को वत्स बनाया, शिखर रूपी पात्र में धातुओं का दोहन किया। इस तरह अब संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। पृथ्वी काम दुखा हो गई और पृथ्वी जी ने पृथ्वी को पहले धरा बोलते थे, धरा को प्रेम से अपनी पुत्री बना लिया। फिर ग्रामान पुरः पत्तनानी दुर्गाणी विविधानि च घुसान प्रजान सशिविरा नाकरान खेत खरगटान। ग्राम बसाया, पूर्व बसाया, पत्तन बसाया, दुर्ग बसाया, अहीरों की बस्तियां बसाई, चलते फिरते नगर बसाए, शिव बसाए, खेत खरवट सब बसाए। उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब ऋषि महर्षि आमंत्रित हुए। अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। 100 अश्वमेध यज्ञ, 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो शतक्रतु बनता है, इंद्र बनता है। इंद्र ने सोचा कि यदि पृथ्वी जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया
तो मेरा इंद्रासन स्वर्ग खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सोंगे अश्वेध यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कापाली का रूप धारण करके इंद्र आया और यज्ञ अश्व को चुराकर ले जाने लगा। अत्रि ऋषि ने देख लिया, पृथु के पुत्र थे विजिताश्व, उनको बताया। विजिताश्व दौड़ा मारने के लिए तो घोड़े को छोड़कर भाग गया। एक बार, दो बार, चार बार ऐसे होता रहा। अंत में पृथ्वी जी ने अपने हाथ में धनुष बाण लिया इंद्र को मारने के लिए। ब्रह्मा जी आ गया। ब्रह्मा जी ने समझाया, पृथ्वी तुम यज्ञ किस लिए कर रहे हो? तुम तो भगवान के अवतार हो, यज्ञ से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? यज्ञ बंद कर दो। पृथ्वी जी ने ब्रह्मा जी के कहने से यज्ञ बंद कर दिया। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान वैकुंठ साकम भगवता विभु यज्ञ यज्ञ प्रतिष्ठुष्टो यज्ञ भूत तम भाषा। भगवान श्री हरि अकेले नहीं आए, इंद्र को भी लेकर के आए और इंद्र पृथ्वी में मित्रता करा दी कि अब भाई तुम दोनों आपस में मित्रता कर लो। भगवान ने कहा कि देखो पृथ्वी जी, मैं आपके इस यज्ञ कर्म से अत्यंत संतुष्ट हुआ। पृथ्वी जी ने कहा कि हाँ भगवान, आप संतुष्ट नहीं होते तो स्वयं यज्ञपति भगवान इस यज्ञ में कैसे आते? भगवान ने कहा कि देखो, नाहम मखैर्वै सुलभः तपोभिः योगे नवा समचित्तवर्ती। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ से संतुष्ट नहीं होता, तपस्या से संतुष्ट नहीं होता, योग से संतुष्ट नहीं होता, फिर कैसे संतुष्ट होते हैं? जिसके चित्त में समता है, सब जीवों के प्रति समभाव है, उसी के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं। भगवान ने कहा कि पृथु, हम तुमको कुछ देना चाहते हो, जो इच्छा हो सो मांगो। तो पृथ्वी जी ने अद्भुत मांग रखी। नौका मये नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजाशवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमे समे बर। यदि आप देना चाहते हैं तो हमें अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो महापुरुष लोग हैं उनके मुख से आपके चरण कमलों का जो मकरंद रस झरता है, यानी महापुरुषों के मुख से आपके पावन कथा का गान किया जाता है, उसको मैं श्रवण करूं। तो श्रवण करो, ऐसे नहीं, उसके लिए मुझे 10,000 कान चाहिए। एक आदमी 10,000 कान चाहिए, ताकि मैं अतृप्त होकर आपके दिव्य चरित्र का श्रवण करता। जाति श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार सुभग सर नाना भरहि निरंतर हो न पूरे तिनके ही तुम कह प्रिय रूरे। जब भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा था कि मैं कहां पर निवास करूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि आपका आकांक्ष ये आपकी कथाएं सरिता बन जाए और कान समुद्र बन जाए और अनंत काल तक आपकी कथा उसके कर्म रूपी समुद्र में प्रवेश होता रहे, लेकिन कभी तृप्त न हो, उसी के हृदय में आप निवास। तो जो भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करता है कभी तृप्त नहीं होता है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। भगवान ने एवं कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी जी ने अपने प्रजा को दिव्य उपदेश दिया। एक बार पृथ्वी जी के पास में भगवान सनकादिक आए। सनकादिकों से पृथ्वी जी ने पूछा, संपृक्षे भवे तस्मिन् क्षेम केनाञ्जसा भवे। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि सुगमता से कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो बड़ा प्यारा उत्तर दिया, असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। आत्मा के जो अविरोधी तत्व है,
उनसे प्रीति हुई और आत्मा के जो विरोधी है उनसे वैराग्य हो जाए। ये कल्याण का मूल मंत्र है। और एक मंत्र यहां पर बताया है, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्गृह्यन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतियो यतियो विरुद्ध श्रोतो गणान तमरणं भज वासुदेवम। एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है कि प्रभु के पावन चरणार बिंदुओं का चिंतन करो। भगवान के चरण कमल से एक दिव्य कृपा की छटा हमेशा छिटकती रहती है, प्रवाहित होते रहती है। उसको अपने हृदय में उतार लो तो जो हृदय ग्रंथि है, कर्म बंधन है, अहम की जो जड़ चेतन की जो अभेद्य गांठ है वो अनायास खुल जाता है। वैसा प्रत्याहार के द्वारा योगी लोग भी अपने वृत्तियों को अंतस्थ करने के बाद भी हृदय ग्रंथि का छेदन नहीं कर पाते। इसलिए तुम भगवान का भजन करो। पृथ्वी जी खुश हो गए और पृथ्वी जी ने कहा कि मैं इस उपदेश के बदले आपको क्या दूं? प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वं निवेदितम्। मैं अपना प्राण आपको दे दूं, अपनी पत्नी दे दूं, पुत्र दे दूं, अपना महल दे दूं, राज्य, पूरी सेना, पूरी पृथ्वी, पूरा कोश आपके चरणों में मैं निवेदन कर दूं। इसके बदले जो आपने उपदेश दिया है तो भी कम है। एक कथा आती है उपनिषदों में राजा जानश्रुति और रैत्य की। जानश्रुति बड़ा धार्मिक राजा था। एक बार अपने छत पर रात्रि के समय बैठा हुआ था। आकाश मार्ग से हंस उड़कर जा रहे थे तो पीछे वाले हंस ने कहा कि हम लोग जानश्रुति के महल के ऊपर से जा रहे हैं। जानश्रुति धार्मिक राजा है, उसके पुण्य प्रताप से हम लोग जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो आगे वाले हंस ने कहा कि नहीं, जानश्रुति के तेज को रैत्य नाम के एक आत्मज्ञानी ने तेजहीन कर दिया है। आत्मज्ञान के तेज के सामने ये जानश्रुति का जो पुण्य तेज है वो नष्ट हो चुका है। जानश्रुति ने सुना, प्रातः काल हुआ, रैत्य को ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। सेवक गए, ढूंढते ढूंढते रैत्य का पता लगाया। राजा के पास आकर सूचना दी कि हम लोगों ने रैत्य का पता लगा लिया। राजा 100 स्वर्ण मुद्रा और एक खच्चर गाड़ी लिया और ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि को निवेदित किया। ऋषि ने भगा दिया कि चलो चलो चलो, 100 स्वर्ण मुद्रा और एक खच्चर गाड़ी के बदले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, भगा दिया। राजा ने सोचा कि ये द्रव्य दक्षिणा कम है तो अब की बार 1000 स्वर्ण मुद्रा लिया और 100 खच्चर गाड़ी दिया। आया जानश्रुति रैत्य के पास में। रैत्य ने फिर भगा दिया, भागो भागो भागो, लौट कर गया और अब की बार 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लिया और 1000 खच्चर गाड़ी दिया। आया रैत्य के पास में, रैत्य ने फिर भगा दिया। अब लौट कर गया और पूरे राज्य का पट्टा लिखा, अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को और स्वयं साथ में आया और सब कुछ रैत्य के चरणों में निवेदन किया। रैत्य ने कहा कि अब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके हो। द्रव्य के बदले, दक्षिणा के बदले, संपत्ति के बदले यदि कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ये उसकी मूर्खता है। संपत्ति, संपूर्ण संसार की संपत्ति मिला दी जाए, उसके बदले आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए, संभव नहीं है। आत्मार्थी प्रथम तये, संपूर्ण संसार एक तरफ,
और आत्मज्ञान एक तरफ, तो आत्मज्ञान का ही पलड़ा भारी रहेगा। तो पृथु जी ने अपने पुत्र विजिताश्व को राजपद पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में चले गए। भगवान की भक्ति किया, परम पद प्राप्त किया। पृथु के पुत्र विजिताश्व, विजिताश्व के पुत्र हव्रधान हुए। हव्रधान का पुत्र बर्हिषद, जिसको प्राचीन बरही भी कहते हैं, जो कर्मकांडी था। प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया था कि यदि कुशा को अग्रभाग करके पृथ्वी को काटा जाए तो पूरी पृथ्वी पड़ जाए, इतना यज्ञ किया। कर्मकांड में आसक्त था। नारद जी को दया आई और नारद जी प्राचीन बरही के पास में आए और प्राचीन बरही से कहे कि प्राचीन बरही, तुम इस यज्ञ से क्या प्राप्त करना चाहते? स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्ग तो आगमा पाई, स्वर्ग को ऐसा मान लो कि आपके भोग का स्थान है, आपके पुण्य भोग का एक स्थान है स्वर्ग। आपने पुण्य किया और उस पुण्य के बदले आपको भोग मिला, सुंदर स्त्री, सुंदर महल, सुंदर सेवक थे। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्षीणे पुण्यम मृतलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद इस मृतलोक में आना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म न करो जिससे जन्म और मृत्यु की परंपरा बनी रहे। क्या करें? अरे तुम ज्ञान अर्जित करो, तत्व ज्ञान अर्जित करो। महाराज मैं तो समझता नहीं हूं, आप ही बताएं तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, उसका विधा बताएं। वो नारद जी ने एक आख्यान सुनाया जिसको पुरंजन आख्यान बोलते हैं। एक आशिक पुरंजनो नाम राजा राजन वृक्षवा, एक पुरंजन नाम का राजा था। उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। एक बार पुरंजन के मन में आया कि एक हम ऐसे नगर को ढूंढे जिसमें हम रह करके दिव्य भोग भोग सके। तो भगवान से अभिज्ञात से अलग होकर भारत भूमि में आया और हिमालय की पावन तलहटी में गया। तो वहां पर एक दिव्य तरुणी दिखाई पड़ी। उस तरुणी के पास एक दिव्य महल था जिसमें 9 दरवाजे थे। उस तरुणी को देख करके पुरंजन बोल पड़ा, का तुम कंपला साक्षी कश्यासी हो कुता सती इमामोपा पुरीम भीरु किम चिकीर्षि। देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या करना चाहती हो, और ये जो तुम्हारा महल है ये क्या है? उस युवती ने कहा कि मेरा नाम पुरंजनी। पुरंजन ने कहा कि तुम्हारा नाम पुरंजनी और मेरा नाम पुरंजन, तो अब राशि मिलाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आपस में विवाह कर। हाँ मैं तैयार हूं। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। पुरंजन ने पूछा ये जो तुम्हारा नगर है जरा इसके बारे में बताओ। तो उसने बताया कि इसमें 9 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे पूर्व में हैं, 2 एक जगह दरवाजे हैं खद्योता और आविर्मुखी नाम के। वहां पर एक सेवक है जिसका नाम जुमान है, वो आपको विभ्राजित देश में ले जाएगा। नलिनी नालिनी नाम का 2 दरवाजा है, वहां पर एक सेवक बैठा है अवधूत नाम है, वो आपको सौरभ देश में ले जाएगा। और एक मुखिया नाम का द्वार है, वहां पर 2 सेवक हैं, रसज्ञ और विपण। रसज्ञ बहुगण देश को ले जाएगा और विपण आपन देश को ले जाएगा। एक दरवाजा दक्षिण की ओर है, पितृहु नाम है, श्रुतधर नाम का एक सेवक है, वो दक्षिण पांचाल देश में ले जाएगा। एक दरवाजा उत्तर में है, वहां पर श्रुतधर नाम का सेवक है, वो उत्तर पांचाल में ले जाएगा।
दो दरवाजे पश्चिम में हैं, एक का नाम है आसुरी और एक का नाम है नैऋति। आसुरी दरवाजे पर दुर्मद नाम का सेवक निवास करता है, वो आपको ग्रामक देश में शिकार खेलने के लिए ले जाएगा। नैऋति दरवाजे पर लुब्धक नामक सेवक है, वो आपको शिकार खेलने के लिए वैशस देश में ले जाएगा। और देखिए, इस नगर की रक्षा के लिए 10 सैनिक हैं। इनमें एक प्रधान सेनापति है जिसका नाम है विशुचि, और ये 5 फणका नाग है। ये 100 वर्ष तक इस नगर की रखवाली करता है। शादी विवाह हो गई। अब पुरंजन पुरंजनी के साथ ऐसा आसक्त हुआ कि पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी चले तो पुरंजन चले, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी बोले तो पुरंजन बोले, पुरंजनी सोए तो पुरंजन सोए, पुरंजनी जगे तो पुरंजन जगे। यानी पुरंजन और पुरंजनी दोनों एक हैं। एक बार नारद जी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे तो काल की कन्या जरा मिल गई। जरा ने प्रस्ताव रखा नारद जी के सामने की विवाह की। नारद जी ने मना कर दिया कि मैं जरा यानी बुढ़ापा, मैं क्यों शादी करूं। तो उसको क्रोध आ गया और उसने साफ दे दिया, अस्थातु मरहसि नैकत्र माद्यांचा विमुखो मुने। आप मेरे साथ विवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं साफ दे रही हूं, आप एक जगह कहीं भी स्थिर न रहे, चलते ही रहे। नारद जी ने कहा कि तुमने तो मुझको साफ दे दिया, लेकिन मैं तुमको युक्ति बता रहा हूं, तुम यवनराज के पास जाओ, उनसे विवाह कर लो। तो जरा यवनराज के पास में, यवनराज ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह तो नहीं करूंगा, लेकिन तुमको मैं अपनी बहन बना लेता हूं, और ये मेरा भाई है प्रज्वाल, इसके साथ तुम जाओ। मेरे मित्र है चंडवेग, उनके पास में 360 सैनिक हैं गंधर्व, और 360 गंधर्वियां सैनिक हैं। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जिस नगर पर जिस व्यक्ति के साथ तुम विवाह करना चाहो विवाह करो। वो यवनराज के पास में गए। यवनराज ने अपना बहन बना लिया, प्रज्वाल को साथ में दे दिया। चंडवेग के पास में गई। चंडवेग के 720 सैनिकों को लेकर और पुरंजनपुरी के ऊपर ही धावा बोल दिया। जो नाग था 5 फणका 100 वर्ष रक्षा किया, फिर वो भी भाग गया। तो पुरंजन पूरी अब नष्ट भ्रष्ट होने लगी। पुरंजनी बिलखने लगी, और जो पुरंजन था पुरंजनी का चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। तो दूसरी जन्म में विदर्भ देश में वैदर्भी नाम से जन्म लिया, और पांडव नरेश मलय ध्वज के साथ उसका विवाह हुआ। मलय ध्वज ने युद्ध में वैदर्भी को जीता, उसके साथ विवाह कर लिया। बहुत दिनों तक राज करते रहे पांडव नरेश। अंत में वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किए, जंगल में गए, और जब जंगल में गए पांडव नरेश की मृत्यु हुई, और सती होने के लिए वैदर्भी तैयार हुआ। उसी समय वो अभिजात जो मित्र था पुरंजन का, वो आया और आकर के पूछा, कातुम कस्यासि कोवायम शयानो यस्य सोचसि जानासि किम सखायम माम मेनाग्रे विचित्रः। तुम जानती हो मैं कौन हूं? नहीं, मैं तुम्हारा सखा हूं, अभिजात हूं, और तुम पुरंजन हो, मेरी शाश्वत मित्र। न तुम विदर्भ की पुत्री हो, और न ये पांडव नरेश तुम्हारे पति हैं, और न तुम पुरंजनी के पति हो। मया येषा मया सृष्टा यत् पुमान् समिष्ट्रियं सतिं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ तस्या वयोर्गतम्। हम दोनों मानसरोवर की निवासी हंस हैं। ये सब हमारी माया है, न तुम स्त्री हो और न पुरुष हो, तुम तो मेरे मित्र हो। प्राचीन बरही ने कहा कि महाराज, आपने जो ये कथा कही मेरी समझ में नहीं आया। कहे सुनो, ये जीव ही पुरंजन है और बुद्धि ही पुरंजनी है। जब जीव यानी पुरंजन, पुरंजनी यानी बुद्धि, दोनों का मेल होता है, तब ये संसार चक्र प्रारंभ होता है।
दोनों का विवाह हुआ। और जो 9 दरवाजे का महल है ये शरीर है। 5 दरवाजे पूरब में है, 2 आंख है, 2 नाक है, 1 मुख, 5 है, दक्षिण में कान, एक उत्तर में कान, और 2 दरवाजे नीचे उपस्थ और गुदा। इन 9 दरवाजे का महल है। और 10 सेवक यानी 10 इंद्रियां, और प्रधान सेनापति यानी विश्वचिन्ह मन है। ये और वो चंडवेग यानी संवत्सर काल है। ये सब मिलकर के इस नगर को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। तो पुरंजन पुरंजनी का चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करता है। अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी ही शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए चेष्टा ये करनी चाहिए कि अंत में भगवान की स्मृति जागृत हो। और इन सबों का कारण मन है। मन एवं मनुष्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्य तस्य भद्रम ते तथैव न भविष्य। ये मन जो है ये बता देता है कि मैं पूर्व में क्या था और बाद में मैं क्या बनूंगा। ये मन बता देता है कि मैं मुक्त हुआ या नहीं। नाहम ममेति भावोयम पुरुषे व्यवधीयते यावत बुद्धि मनुक्षार्थम गुणाभ्युजनादिमान। जन्म और मृत्यु की परंपरा कब तक बनी रहती है? कर्म बंधन कब तक लगा रहता है? जब तक 17 तत्वों का बना हुआ लिंग शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत, मन और अहंकार, 17 तत्वों का बना हुआ जब तक लिंग शरीर है तब तक कर्म बंधन से निवृत्ति संभव नहीं है। और ये जीव अपने पूर्व शरीर को तब तक धारण किए रहता है मन से जब तक दूसरी शरीर के प्रति अभिमान जागृत नहीं होता है। यथा किरणा जलूकेयम न प्याति प्याति च न त्यजन म्रियमाणोपि प्राग देहाभिमतिं जनः। जैसे जो एक तृण को तब तक पकड़े रहता है जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेता है, उसी प्रकार ये जीव भी पहले शरीर के अभिमान को तब तक पकड़े रहता है जब तक दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर लेता है। दूसरा शरीर जब ग्रहण कर लेता है तो पहले शरीर के अभिमान को छोड़ देता है। इस तरह प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजन आख्यान सुनाया। इस पुरंजन आख्यान का श्रवण करके प्राचीन बरही को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। नारद जी चले गए और 2 अध्यायों में चतुर्थ स्कंध प्रचिताओं का चरित्र वर्णित है। इस तरह चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय है। 31 अध्यायों में मनु के उत्तान पाद के पुत्र का पावन चरित्र वर्णित है। अब हम लोग पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। मनु के जो छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, उनका पावन चरित्र है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभव। प्रियव्रत जी पहले भगवत भक्ति में लग गए, लेकिन पुनः ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो गए और इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती के साथ विवाह किया। 10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ ऊर्जस्वती, जो शुक्राचार्य के साथ ब्याही गई। इनके बड़े पुत्र थे आग्निध्र। आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि को कोई पुत्र नहीं था तो ऋषियों ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। उस पुत्रेष्ट यज्ञ में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। ऋषियों ने कहा कि ये आपके जैसा पुत्र चाहता है। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, इनके यहां मैं ही पुत्र बनकर के आऊंगा। और भगवान श्री हरि नाभि के यहां पुत्र के रूप में जन्म लिए। नाम हुआ ऋषभदेव। भगवान के कलावतार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी बड़े ज्ञानी थे। इन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह किया।
इनके 100 पुत्र हुए, 9 ऊर्ध्वरेता योगी हुए, कवि हरि अंतरिक्ष पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसः करभाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन। एक बार ऋषभ देव जी ने अपने सब पुत्रों को बुलाया और बड़ा प्यारा उपदेश दिया। नायम देहु देह भाजम लोके कष्टान कामा न रहते निर्भुजाम्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध्यति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों, ये जो शरीर मिला है ये किस लिए मिला है? दिव्य तप करने के लिए। यदि हम कहें कि भोग भोगने के लिए शरीर मिला है तो शुकर कुक आदि योनियों में भी भोग है, वहां भी मैथुन है, शयन है, संपूर्ण भोग विद्यमान है। यानी ये शरीर केवल दिव्य तप के लिए मिला है। तप से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा? ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संग संगम। मुक्ति का द्वार कहां पर है जानते हैं? संतों की संगति मुक्ति का दरवाजा है। और योषिताओं के संगियों का संग नरक का मार्ग। इन्होंने एक बड़ा प्यारा सूत्र दिया है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोच यद्य समुपेत मृत्यु। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह मामा नहीं है, वह देव देव नहीं है, वह पति पति नहीं है, जो संसार भय से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में न लगा। बड़ा प्यारा एक पद है तुलसीदास जी का। मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि हमारे घर वाले भगवान की भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर लिखकर भेजा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी समजद्यपि परम स्नेही पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत स्वर्ग सुसिद्ध जहां लो अंजन कहां आंख जई फूटे बहुत कहो कहां लो। तुलसी शोषब भांति सकल सुखे सहज प्राणति प्यारो जासो होय स्नेह राम पद ईतो मतो मारो। जो प्रभु का प्रिय नहीं है उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। उसके बाद अपने बड़े पुत्र को राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए अवधूत वेश धारण करके घर से निकल पड़े। ये मलमूत्र के ऊपर ही पड़े रहते थे, स्नान आदि नहीं करते थे। इनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं निकलती थी, सुगंध निकलती थी। तस्य हयः पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुष्कम देशम 10 योजनम समन्तात् सुरभिं चकार। और वो सुगंध 10 योजन तक फैलती थी। उपनिषद में भी आता है लघुत्वमारोग्य मलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवम गंधा शुभो मूत्र पुरीश मल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदन्ति। जो योग में प्रवृत्त होता है उसका शरीर हल्का हो जाता है, निरोग हो जाता है, लोलुपता समाप्त हो जाती है, शरीर की कांति बढ़ जाती है, वाणी अत्यंत मीठी हो जाती है, मल मूत्र दुर्गंधित नहीं होते हैं, सुगंध उनसे फैलता है। ये योग की प्रथम विधा है, प्रथम लक्षण है। इनके पास सिद्धियां हैं लेकिन इन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। पर काय प्रवेश सिद्धि आई, अंतर्ध्यान सिद्धि आई, दूर की वस्तुओं को ग्रहण करने की सुनने की शक्ति आई, लेकिन उन्होंने उसका अभिनंदन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये जानते थे नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुवीर्यः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्ति विजायेव पुष्यति। मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
जो मन के ऊपर विश्वास करता है वो धोखा खाता है। मन के ऊपर विश्वास करके ही हम लोग बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो ही मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणा में, मैं जग जन्म जन्म तुझ रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूर जन खोयो। बहु भातिन श्रम करत मोह बस, वृत ही मंदमति बारी बिलोयो। कर्म कीच जिए जान शान चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रिसावंत सुरसरी बिहाय सट, फिर विकल आकाश विचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। दासत ही गई प्रीत निशा सब, कबहु न नाथ निंद भरी सोयो। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु बार बार जो हो रही है, इसका कारण केवल मन है, केवल मन है। आत्म तत्व अपने पास में है, सुख अपने पास में है, लेकिन ये बाहर ढूंढता है। जैसे कोई प्यासा गंगा को छोड़कर आकाश को निचोड़े पानी पीने के लिए, वही स्थिति इसकी है। और ये कर्म से कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है, लेकिन कर्म से कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान से कर्म की निवृत्ति होती है। ये जैसे कीचड़ से कीचड़ को, हम लोग रात्रि में सोने के लिए जाते हैं तो बिस्तर गड़ता है तो दूसरा बिस्तर बिछाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, रात भर बिछाते रहे, सोए नहीं। वही दशा इस जीव की है। हम एक सुख के लिए तड़पते हैं, वो सुख प्राप्त हो जाता है, फिर दूसरे सुख के लिए तड़पते हैं, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए। जीवन भर हम सुख की कामना में जीवन को नष्ट कर देते, लेकिन कभी सुख प्राप्त होता नहीं है। इसलिए कभी मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कर्म बंध स्वयं मूलः, श्री तुर्यात् कोन तद्बुधः। ये कर्म बंधन का कारण केवल मन है, इसलिए मन के ऊपर कभी विश्वास न करें। इसलिए इन्होंने सिद्धियों को अस्वीकार कर दिया, कुक्कट देश में गए, वहां दावाग्नि लगी, इनका शरीर जल करके नष्ट हो गया। इनकी बड़ी पुत्र थे भरत, राजगद्दी पर बैठे, वो भी युवावस्था में अपने नगर का परित्याग किए, भगवान की भक्ति करने के लिए गंडकी के पावन तट पर गए, वहां पर भक्ति करने लगे। एक दिन ये भगवान सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय एक मृगी आई, प्यास से व्याकुल, पानी पीने लगी। एक सिंह ने गर्जना की, मृगी भयभीत होकर के गंडकी नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका गर्भस्थ मृगशावक जल की धारा में गिर पड़ा और बहते बहते भरत जी के पास में आया। भरत जी दया पूर्वक उसको उठा लिए, अपने कुटिया में लाए। दया आसक्ति के रूप में परिणत हो, भगवान की भक्ति छूट गई। अब मृगशावक के चिंतन में लगे रहे। अंत में इनकी मृत्यु आई। उस मृगशावक का चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। तो दूसरे जन्म में मृगी के गर्भ से मृग के इनके जन्म लिया। जातो समर्थ थे, पता था इनको कि मैं मृग चिंतन के कारण मृग की योनि में आया, शरीर का परित्याग किया। दूसरे जन्म में आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, और जन्म से ही ये किसी से बोलते नहीं थे। उन्मत्ते जहान बधिर स्वरूपेण दर्शयामास मुपश्य, जड़ के समान रहते थे, इसलिए लोग इनको जड़ भरत कहने लगे। इनके पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र सिखाने की चेष्टा की, लेकिन सीखे नहीं। अब क्या पढ़ना, कुछ नहीं। इनके पिता की मृत्यु हुई। इनके भाइयों ने इनको खेत की रखवाली में नियुक्त किया। एक डाकू था जिसको कोई पुत्र नहीं था, तो उसने देवी के मंदिर में मनौती माना कि कोई पुत्र जन्म लेगा तो एक पशु की, एक मनुष्य की मैं बलि दूंगा। एक पुत्र हुआ डाकू को, और उसने बलि के लिए एक मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, लेकिन वो पुरुष भाग गया। डाकू के साथ ही ढूंढने के लिए गए और तो कोई मिला नहीं। ये भरत जी ही मिल गए। भरत जी पकड़ करके लेकर के आए, उन्हीं की बलि देने के लिए देवी के मंदिर में। आज इनको स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, माला आदि धारण कराई गई, 56 भोग परोसा गया, खूब खाए। और उसके बाद में डाकू
का जो पुरोहित था वो बुला करके लाया, देवी के मंदिर के आगे तलवार निकाला, मंत्रित किया और बलि देने के लिए तैयार हुआ। जो देवी थी ब्रह्म तेज से व्याकुल हो और वो साक्षात प्रकट हो करके पुरोहित के हाथ से तलवार खींच ली, पुरोहित का वध किया, सभी डाकुओं का वध किया। परिक्रमा लगाई भरत जी की, लेकिन भरत जी बोले नहीं। देवी अपने मूर्ति में समाहित हुई, भरत जी आगे चले, इच्छुमती के तट पर आए। सिंधु संगीर नरेश राजा रहुगण भगवान कपिल देव से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठकर जा रहा था। अथा सिंधु संगीर पते रहुगणस्य ब्रजत इच्छुमत्यास्तटे तत्कुलपति नाम शिविका बाह पुरुषान्वेषण समय दैवी निर्वसादितः स तिजवर उपलब्ध। जब इच्छुमती के तट पर वो आया तो उसके पालकी का एक वाहक एक कहार बीमार पड़ गया। 3 कहारों ने कहा कि एक कहार बीमार पड़ गया, क्या किया जाए? तो रहुगण ने कहा कि अपना राज्य किसी को जोत दो। तो ये भरत जी ही मिल गए और इनको ही पालकी में जोत दिया। चलने का अभ्यास था नहीं, पालकी लेकर चले, कभी आगे कभी पीछे। पालकी में बैठे बैठे रहुगण को कष्ट हुई तो उसने डांटा कहारों को कि सही चलो। कहारों ने कहा कि हम लोग सही चल रहे हैं। अयम मधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति नाने न सावोढ वयम पारयामि। अभी जो नया नया पालकी में जुटा है ये सही नहीं चल रहा है, इसके साथ हम लोगों की भी चाल बिगड़ गई। अब वो पालकी से बाहर देखा, बड़ा हृष्ट पुष्ट है, व्यंग्यात्मक भाषा में बोला, लगता है कि तुम बहुत दिनों से खाया पिया नहीं, दुबले पतले हो और अकेले ही पालकी को लेकर चल रहे हो। अब अपने जीवन में पहली बार बोला भरत त्रयोदिकम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु शमे स्यादति वीरभारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीतिराशौ लभिदं प्रवादः। तुम कोई उलाहना नहीं दे रहे हो, सत्य बोल रहे हो। यदि भार है तो ढोने वाले के लिए, मार्ग है तो चलने वाले के लिए। मैं तो आत्मा हूं, मेरा भार ढोने से शरीर से कोई संबंध नहीं है। त्रिष्ठा है, मोटापन है, आदि है, व्याधि है, सुख है, दुख है, निद्रा है, इच्छा है, जरा है, ये सब शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। वो पालकी से उतर पड़ा, हाथ जोड़ लिया। महाराज ये वेदांत सम्मत भाषा बोलने वाले आप कोई साधारण मानव नहीं है। नाम की संके सुरराज वज्रांत शूलानी मत्स्य दंडात नागदर्प शोभानी ललितपास्त्रा छंके ब्रह्म कुलाव माना। तुझे किसी से भय नहीं लगता है? ब्रह्मा से, शंकर से, इंद्र से, कुबेर से, वरुण से, यमराज से मुझे डर लगता है तो केवल एक से, किससे? ब्राह्मण कुल के अपमान से। महाराज आपने जो ये कहा कि व्यवहार का शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता है, मेरी समझ में नहीं आया। तुमको आएगा भी नहीं। अको विदह को विदवादवादम बदस्य तो नाति विदम वरिष्ठ। तुम हो तो अज्ञानी और ज्ञानी के समान बोल रहे हो, इसलिए तुमको ये बात समझ में आएगी नहीं। तो महाराज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है, आत्मा का बोध सरलता पूर्वक कैसे हो सकता है? तो जो सूत्र दिया है जड़भरत जी ने बड़ा प्यारा दिया है। रहु गई तपसा नयाति नोचिद्यया निर्वपणाद्विहात्वा न छंदसा नैव जलाग्निश्रियै बिना महत्पादर योगी। तपस्या से, यज्ञ से, योग से, अन्नदान से, व्रतादि से, वेदाध्ययन से, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना से यदि चाहो कि आत्मज्ञान हो जाए तो संभव नहीं है। एक उपाय है, महापुरुषों के चरण रज में स्नान। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर और सुगम उपाय महापुरुषों के चरण रज में स्नान। दूसरा कोई उपाय नहीं। और स्वयं मैं उदाहरण हूं। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुखसंग बंध आराधनम भगवत ईह मानो मृगो भवम मृग संगात।
पूर्व जन्म में मैं राजर्षि भरत, जिसके नाम से संपूर्ण आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा, राजर्षि भरत मैं था। नाम सुने हो? हाँ, क्यों नहीं सुने हैं? राजर्षि भरत का नाम भला कौन नहीं जानता? तो मैंने भगवान की आराधना की, लेकिन एक मृग के साथ आसक्ति हो जाने के कारण मुझे मृग के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवत आराधना मैंने किया था, वो स्मृति बनी हुई। महाराज, आप पूर्व जन्म के राजर्षि भरत? हाँ, तो मैं कौन हूं? तुम वही मृग शावक हो जिसका पालन पोषण मैंने किया था। तुम्हारा चिंतन करते हुए मैंने शरीर का परित्याग किया, तुम मृग और उसके बाद ब्राह्मण बना, और तुम सीधे राजा के रूप में जन्म ग्रहण किया। तुम वही मृग शावक हो। नाना प्रकार का उपदेश दिया, भवाटवी का वर्णन किया। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। फिर भूगोल खगोल का वर्णन। भूगोल खगोल के वर्णन में सुखदेव जी कहते हैं, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न एशाम शुद्ध स्वयं है यही जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवकम अस्पिहाय। इस भारत भूमि में जन्म लेना ही सबसे श्रेष्ठ है, ये देवता लोग भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि के सेवा का सौभाग्य केवल भारत भूमि में ही प्राप्त है, अन्यत्र नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधु भागवत शास्त्रदाश्रय, न यत्र यज्ञ सभा महोत्सवा सुरेश वैश्य सिद्ध्यता। जहां पर भगवान की कथा न होती हो, जहां पर यज्ञ की धूम न उठती हो, वो स्थान निवास करने के योग्य नहीं है, चाहे वो वैकुंठ ही क्यों न हो। इसलिए प्रभु का पावन चरित्र, प्रभु का पावन कीर्तन सदैव गाते रहना चाहिए। आइए हम लोग भी एक भजन गाएं, उसके बाद में हम लोग छठे स्कंद में प्रवेश करेंगे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, 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 रे मन राम नाम जप लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन राम नाम जप लीजे। गुरु के बचन अटल कर नहीं, गुरु के बचन अटल कर नहीं, साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत। और कहा कति कीजे, और कहा कति कीजे, रे मन कृष्ण नाम जप लीजे, रे मन राम नाम रट लीजे, राम नाम रट लीजे।
कृष्ण नाम बिन जन्म पाती ही, कृष्ण नाम बिन जन्म पाती ही। बिरधा काहे दीजे तू, बिरधा काहे दीजे, रे मन राम नाम जप लीजे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है, 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 नाम रस बहो जात है। ऋषावंत है पीजे, ऋषावंत है पीजे, रे मन राम नाम जप लीजे। राम नाम रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। सूरदास हरि चरण साथिये, सूरदास हरि साथिये, सूरदास हरि चरण साथिये, सूरदास हरि चरण साथिये, सूरदास हरि चरण साथिये, शरण सूरदास हरि चरण साथिये, सूरदास हरि चरण साथिये, सूरदास हरि चरण साथिये, जन्म सफल कर लीजे, जन्म सफल कर लीजे। रे मन राम नाम जप लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। रे मन राम नाम जप लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। रे मन राम नाम जप लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। रे मन राम नाम जप लीजे। बोलिए गिरिराज महाराज की। एक बार सभी लोग ध्यान लगा करके गिरिराज जी की ओर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री शुभु राम देवाचार्य पीठाधीश्वर श्रीमद राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आप सभी कथा श्रद्धालु भक्त एक बार मानसिक रूप से गिरिराज जी की ओर चले। आज जिन महानुभावों ने गिरिराज अन्य क्षेत्र में अपना आजीवन सदस्यता के रूप में सहयोग दिए हैं, साधना टीवी के माध्यम से उन महानुभावों का इस मंच के द्वारा स्वागत किया जाएगा।
श्री राजेंद्र सिंह बानी, जलगांव से हैं आप। राजेंद्र सिंह जी जलगांव महाराष्ट्र से आप गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं और आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। इन दानवीरों के लिए आप लोग बिल्कुल सुस्त बैठे रहते, एक बार ताली तो बजा दिया कीजिए। अरे ये सब लोग महाराज श्री के संकल्प में, महाराज श्री ने जो गिरिराज रूपी गिरिराज जी की पावन धरा पर जो संकल्प लिए हैं अन्य क्षेत्र का, उस माला के एक एक मणि बन रहे हैं। इन दानवीरों के नाम से अवश्य आप लोग ताली बजाएं। ताली बजाने में कंजूसी क्यों करना भैया। श्री बदीलाल शास्त्री बोल करौली राजस्थान के हैं आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के सदस्य बन रहे हैं। श्री बदीलाल जी शास्त्री साहब, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। फुर्सती शर्मा, भगवती प्रसाद शर्मा, गोल्डन हाउस 1, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। फुर्सती शर्मा जी, भगवती प्रसाद जी शर्मा, आपका भी साधना टीवी के माध्यम से इस मंच के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कैलाश अरोड़ा अलवर से हैं आप भी श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। एमपी शर्मा, मेडी जोन 6, गुवंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल से हैं। आप भी महानुभाव गिरिराज अन्य क्षेत्र के सदस्य बन रहे हैं। कल आपने बैंक में अपना चेक डाल दिए हैं। अपने हंसराज जी शर्मा अंधेरी मुंबई से, आपके पुत्र अपने पिताजी के नाम से आप अपने पिताजी को गिरिराज अन्य क्षेत्र के सदस्य बना रहे हैं। आचार्य लखन जी भारद्वाज, इनके पिताजी का नाम है हंसराज जी शर्मा, अंधेरी मुंबई में रहते हैं। ये साधना टीवी के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। आचार्य लखन जी, आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। राम स्वरूप जी गौतम, डिग्गी मालपुरा, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के सदस्य बन रहे हैं। श्री राम स्वरूप जी, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। कुशल पाल जी देहरादून से हैं, आप भी श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र के सदस्य बन रहे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। आशा रानी, आप भी देहरादून से हैं, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आशा रानी, ओम प्रकाश कपूर 99 शक्ति नगर अमृतसर से हैं, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आशा रानी, ओम प्रकाश जी कपूर, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। YK शर्मा, बसंत परिसर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर विलेज, कांदीवली ईस्ट मुंबई से, आप भी श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। YK शर्मा जी, और इस साधना टीवी के माध्यम से मंच के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। इन दानवीरों के लिए एक बार जोरदार ताली। और भागवत भगवान की ओर से, व्यास जी महाराज की ओर से आप सभी दानवीरों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहे कि परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, नदी कभी अपने जल को नहीं पीती है, वृक्ष कभी न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। महाराज श्री का जीवन, जिनके श्रीमुख से आप लोग ये भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत पवित्र, त्याग वैराग्य पूर्ण जीवन, मगर गिरिराज जी में ये पावन सेवा प्रकल्प चला करके हम सभी का, केवल अपना ही नहीं, ये महाराज श्री के जीवन का अनुपम कृति तो है ही ये गिरिराज अन्य क्षेत्र, मगर मात्र 21,000 में आप लोगों को भी ये शाश्वत पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी ता जीवन पर्यंत तक। यदि संसार में कोई चीज है तो देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। संसार में कल्याण का दो ही मार्ग है,
तुलसीदास जी ने तो कलयुग में मानस में घोषणा किया है कि एन केन विधि दिन्हे दान करहि कल्याण, प्रगट चर चार पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। एन केन विधि दिन्हे दान करहि कल्याण, किसी भी विधि से हमारा कमाया हुआ धन कहीं सतपात्र के द्वारा किसी पूर्ण क्षेत्र में लग जाए, सोई धन धन्य प्रथम गति जाती। वो आपका धन जो है धन्य हो जाता है जब वो दान के रूप में कहीं दूसरों के लिए काम आता है। अन्य दान तो महादान है। महाराज श्री ने यही सेवा प्रकल्प गिरिराज जी की पावन धरा पर चालू किया है। और हम तो सबसे कहेंगे कि जो लोग समर्थ हैं, जिनको प्रभु का दिया हुआ ये लक्ष्मी चंचला है, आज है